अगर आपकी खाने के बाद शुगर हाई हो जाती है या रात को बार बार हाई शुगर की वजह से पेशाब आता है, तो लौंग का यानी कि क्लोव का ये नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं कि जो लौंग है सिर्फ मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती, इससे और भी बहुत सारी बीमारियों मसले मसाइल का इलाज किया जा सकता है। पाकिस्तान में जैसे हर दूसरे घर के अंदर इस टाइम डायबिटीज का मसला फैल चुका है, लोगों की गलत खाने पीने की आदत की वजह से, वहीं पे इन चीजों के साथ यानी कि लौंग के साथ आप किसी एक ऐसी चीज को मिलाकर आप एक कहवा बना के अगर आप पीते हैं, तो ये आपकी शुगर को बड़े ही बेहतरीन अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी फास्टिंग शुगर लेवल सुबह के टाइम खाली पेट जो शुगर चेक करते हैं उसको बेहतर करते हैं, बल्कि ये आपकी खाने के बाद जो 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं उसे भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं, बल्कि इनको अगर कंटिन्यूसली तसलसल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका वक्त के साथ साथ HbA1c लेवल को भी कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसे लौंग के साथ मिलाकर हम ये अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, लौंग का जैसे मैंने आपको बताया है, शुगर को कंट्रोल करने के अलावा ये बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज कर सकता है। मिसाल के तौर पे कि लौंग का अगर रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो आप एक तो अपने बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है आपका उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये आपकी ब्लड आर्टरीज की सफाई के लिए बहुत अहम समझा जाता है, और इसके अलावा आपको जो डाइजेशन के इश्यू होते हैं, खाना हजम नहीं होता, इस तरह के मसले मसाइल आपके, उनमें भी आपकी काफी रहनुमाई करता है। और इसके अलावा ये आपको और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। अब आपने करना क्या है, आपने क्लोव के साथ कॉम्बिनेशन करना है दारचीनी का। जी हाँ, दारचीनी मतलब सिनेमन स्टिक। अब सिनेमन स्टिक यानी दारचीनी भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिहाज से। अरसा कदीम से लोग इसको भी बीमारियों के इलाज के लिए, खास तौर पर शुगर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और काफी लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। ये जो कव है ये एक साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड चीज है, और इससे काफी लोग इस्तेफादा हो रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। दारचीनी भी अपने अंदर एक बहुत ही बाकमाल की चीज है, शुगर को कंट्रोल करने के लिहाज से एक बहुत ही बाकमाल हब है। अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 जो है वो लौंग के दाने लेने हैं, क्लोव पीसेस लेना, जस्ट 3 से 4, ज्यादा नहीं, वो लेने हैं आपने। और आपने लेना है 1 से 1.5 पानी का कप, वो उसमें डाल देना आपने। उसके अलावा आधे ही आपने हाफ स्टिक लेनी है सिनेमन की, जिन्हें जो स्टिक होती है एक दारचीनी की, वो आधी लेनी है, पूरी नहीं लेनी। इन दोनों को पानी में डाल के आपने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। जब अच्छी तरह पकने के बाद आप देखेंगे इनका रंग निकल आया, तो उसके बाद आपने इनको छान लेना, स्ट्रेन कर लेना है। छानने के बाद आपने इसके अंदर डालना है आधा लेमन, हाफ लेमन, वो डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको नीम गर्म ही पी लेना है। और इसको पीने का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो सुबह का टाइम है। ये तरतीब रोजाना आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुरुआत करने से पहले आप अपनी रीडिंग्स देख लें, आपका शुगर लेवल कितना आता रहा है, और इस्तेमाल करने के बाद आप देखें कि इस्तेमाल करने के बाद आपका शुगर लेवल अब कितना आता है। आप खुद इसको जमीन आसमान का फर्क देखेंगे अपने शुगर लेवल के अंदर। ये आपको, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ये उसको कम करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये अगर आपको कोई इंफेक्शन है बॉडी के अंदर, लाइक आपका गला खराब है, आपको फ्लू है, कफिंग है, आपको खांसी है, तो उससे भी आपको म्यूकस है जिसे रेशा कहते हैं, बलगम, अगर ये सब कुछ है तो ये उसको भी ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो बुजुर्ग हजरात है, सीनियर हजरात, खासतौर पर बड़ी उम्र में उनको ये मसले मसाइल बहुत होते हैं, खासतौर पर आजकल वैसे सर्दी का ठंडा मौसम है, तो इस मौसम में तो ये बीमारियां बहुत फैली हुई है, तो उनके इलाज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ आपकी शुगर कंट्रोल होगी, दूसरी तरफ आप इन वायरल डिजीज से भी महफूज रहेंगे। इसका रोजाना इस्तेमाल आपको डेफिनेटली डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।